प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा करीबन 4 करोड़ रुपए खर्च करके हांडा कुंडी में कैटल सेंचुरी का निर्माण करवाया गया था। हालांकि सरकार के दावे हैं कि पूरे औद्योगिक क्षेत्र को आवारा पशुओं से मुक्त कर दिया गया है, लेकिन सरकारी दावों की पोल बद्दी मार्ग, पंजहर्रा मार्ग व नालागढ़ के रोपड़ मार्ग पर जगह जगह आवारा पशु सड़कों पर घूमते हुए दिखाई देते हैं, जो कि इस सरकारी दावों की पोल खोल रहे हैं। लोगों ने प्रशासन और सरकार पर भी सवालिया निशान उठाते हुए कहा है कि सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके हांडा कुंडी में कैटल सेंचुरी का निर्माण करवाया गया, लेकिन पूरे औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में सरकार और प्रशासन आवारा पशुओं से निजात दिलाने के बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन इन दावों की पोल क्षेत्र में घूम रहे आवारा पशु खोल रहे हैं। लोगों का कहना है कि आवारा पशु अभी भी पहले की तरह ही सड़कों पर घूमते हैं, जिस कारण आए दिन हादसों के होने का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो कैटल सेंचुरी में सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किया गया है और उसके बावजूद जितने भी पशु वहां पर रखे गए हैं उनके लिए एक एक पशु के हिसाब से भी सरकार द्वारा पैसा दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी सैकड़ों की तादाद में आवारा सांड सड़कों पर घूम रहे हैं, जिस कारण कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। और आए दिन जब यह आवारा पशु आपस में लड़ते हैं तो सड़कों पर आ जा रहे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में आवारा घूमते पशुओं से जल्द निजात दिलाने की मांग उठाई है और स्थानीय प्रशासन को चेतावनी देकर कहा है कि अगर जल्दी आवारा पशुओं से निजात ना दिलवाई गई तो वह एक बड़ा आंदोलन करने को भी मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि गौ माता के नाम पर अलग अलग गौ सदन बनाए गए हैं, लेकिन चुनावों के समय पर तो गौ माता के नाम पर खूब राजनीति होती है, लेकिन जब चुनाव बीत जाते हैं और लोग जीत जाते हैं तो गौ माता का मुद्दा भी हवा हो जाता है। और उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा भी गौ सेवा के नाम पर कई प्रकार के टैक्स वसूले जा रहे हैं, जिसका जमीनी स्तर पर कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने सरकार से भी गौओं को रखने के लिए अलग बचत के प्रावधान की मांग उठाई है। दिन प्रतिदिन ये चीज़ें दिखाई दे रही है कि आवारा जो पशु है, हमारी गौ माता है, ये रोडों के ऊपर हर रोज़ आवारा घूमती है और कोई ना कोई घटना को अंजाम देती है। चाहे वो घटना स्कूल की बसों से रिलेटेड है या कोई बाइक से रिलेटेड है या कोई कार एक्सीडेंट है, जब वो बीच में आ जाती है तो कोई ना कोई बड़ी घटना हो जाती है, जिससे आए दिन किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है। तो ये बड़ी ही दुखदाई घटनाएं हैं। तो मेरा ये कहना है स्थानीय लोगों से या सरकार से कि देखो, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट गौ माताओं को रखने के लिए सरकार द्वारा की गई है, लेकिन वो मुझे लगता है एक दिखावा ही है। क्योंकि आज भी वो सारी सुविधाएं देने के बावजूद भी ये जो गौएं हैं क्यों आवारा घूम रही है, ये बड़ा सवाल सरकार के ऊपर भी है और उन जो इतने ऐसे संगठन जो बने हुए हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्योंकि जब भी यानी कि इलेक्शन का दौर होता है या कोई ऐसी वोटिंग का टाइम आता है, तब तो ये जो क्या बोलते हैं दल है जो यानी कि एकदम से उसमें एक्शन में आते हैं, लेकिन जब ये टाइम बीत जाता है उसके बाद इन गौओं का, इन पशुओं का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अब बीबीएन क्षेत्र के अंदर हांडा कुंडी नाम की एक संस्था बड़ी तरीके से बनाई गई है, करोड़ों रुपया उसके ऊपर लगाया गया है। क्या वो संस्था की जितनी भी मैनेजमेंट है, क्या वो इसके ऊपर संज्ञान नहीं ले सकती है? तो पूरे यानी कि प्रदेश के लोगों को इसके या बीबीएन के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, क्योंकि बीबीएन के अंदर ही पूरे प्रदेश के लोग नौकरी पेशा करते हैं। उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है जब वो अपनी नौकरी के लिए या ड्यूटी के लिए जाते हैं, सुबह निकलते हैं या शाम को आते हैं, और इन्हीं की वजह से बहुत लंबी कतार में भी नालागढ़ बद्दी के रास्ते में, रोड में लंबा जाम लगा रहता है। तो मेरा इन जो दल है इनसे यानी कि एक अनुरोध भी है कि इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए, नहीं तो जितने भी हमारे बड़े बड़े जो संगठन है या बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं जो इनको चंदा देते हैं, तो इन चंदे के ऊपर भी रोकथाम होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर तरीके से गौओं का यानी कि रख रखाव नहीं किया जा रहा है। मैं तो यही कहता हूँ कि जितने भी हिंदू संगठन है, चाहे शिवसेना है, चाहे हिंदू संगठन है, कोई भी संगठन, राजनीति की बातें जब इलेक्शन आते हैं तो गौ के ऊपर राजनीति होती है।
चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, लेकिन गौएं जो देखी जाती है तो रोडों के ऊपर ये देखी जाती है। बरोटीवाला, बद्दी और नालागढ़ के अंदर तो इतना बुरा हाल है कि आपको चलना मुश्किल है। और छोटे हमारे स्कूल जाते हैं बच्चे या कोई बाहर से भी कोई बाइक पे आ रहे कोई गाड़ी पे, तो रोड पे वो जाम लगा के खड़े होते हैं। हम तो यही चाहते हैं इनको कि जितने भी ये संगठन बने हैं प्लीज इन पशुओं को कहीं ऐसी गौशाला में ले जाए जहाँ बड़ी बड़ी गौशाला बनाई है। और कहीं भी जाओ आप दुकान में, इन्होंने छोटे छोटे जो गल्ले लगाए हुए हैं गौ माता के नाम पे, वो पैसा जाता कहाँ है? टैक्स, ठेके से शराब का टैक्स जाता है, हर आदमी के कार्ड से टैक्स जाता है, सरकार उस पैसे को डालती कहाँ है? क्या उसके लिए कोई नया बजट तैयार नहीं कर सकती, है ना? तो मैं तो सरकार से ही मांग करता हूं कि इन घटनाओं को बचाने का काम करे और इन पशुओं को कहीं ना कहीं एक बड़ी गौशाला में जाए। लेकिन आज भी सैकड़ों पशु हमारे सड़कों में मिल रहे हैं। तो सरकार से हम यही मांग करते हैं या संगठनों से कि ये सहयोग करके कहीं ना कहीं इन पशुओं को गौशाला में रख दिया जाए, ताकि आगे के लिए कोई घटना ना हो, ना तो हमारे बच्चों के साथ हो। बाहर से उद्योगपति आ रहे हैं, कोई ना कोई तो चला हुआ है औद्योगिक क्षेत्र में, और बहुत सी ऐसी घटना है जो कि इन पशुओं के कारण हुई है। तो हम यही अपने मीडिया के माध्यम से भी मैं ये आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये संगठन साथ मिल करके इन पशुओं को प्लीज कहीं ना कहीं इनको रखा जाए, ताकि हमारे जो लोग हैं वो सुरक्षित रहे। हमारे स्कूल जाते हैं बच्चे डर डर के जाते हैं। या मैं बरोटीवाला की बात करूं, कम से कम 40-50 पशु है जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको स्कूल जाना या कहीं और परे जाना उनको बहुत दिक्कत हो गई है। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है।